बढ़तर के जिंदा हो जावेद नाम में गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में विकास रियाज का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास है इसलिए कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। जब आप उनसे मिलेंगे आप बरकत पाएंगे। काफ़ी सॉन्ग्स उन्होंने किए, स्पेशली क्रिसमस का सॉन्ग उनका काबिल ज़िक्र है और एक रैप सॉन्ग आने वाला है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे उनसे जाग मसीह के नाम से और उनकी सारी स्ट्रगल के लिए। और खूबसूरत सिंगर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम भाई ऑन गोशन टुडे। जी साजिद भाई, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल, आपका शुक्र है। साजिद भाई, आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वकास भाई आपका कि आपने मुझे गोशन टुडे में आज इनवाइट किया इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आप वैसे भी हमारे चार्मिंग स्टार हैं, इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। साजिद भाई, हम जानना चाहेंगे प्रोग्राम के इब्तिदा में कि आपने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ कब से किया और फिर कमाल के क्रिश्चियन रैपर बन के उभरे हैं। एक्चुअली गाने का जो शौक है वो तो obviously आपको पता है, सब सिंगर्स यही कहते हैं कि बचपन से है। तो मुझे भी बचपन से गाने का शौक था। गॉस्पल सिंगिंग से पहले मैं सेकुलर करता रहा, सेकुलर करता हूँ। फिर जो गॉस्पल में मैंने कदम रखा, प्रोफेशनली मुझे करते हुए 12-13 साल हो गए। तो ये सारा सफ़र का कब आगाज़ हुआ, इस सारे सफ़र का आगाज़ कब हुआ और फिर आपने इसको ही कंटिन्यू अपना शौक बना लिया और आप चूँकि एक जॉब इसके अलावा भी करते हैं और ये सारे मामला को लेकर किस तरह से चल रहे हैं? बाय प्रोफेशन मैं जॉब देखूँ तो मैं एज ए सेल्स मैनेजर जॉब करता हूँ फर्नीचर शोरूम में, उस शोबे से ताल्लुक़ है मेरा। और इसमें मैं इसलिए आया कि मैं लिखता भी हूँ, कंपोज़र हूँ, सिंगर हूँ, तो एक सबसे बड़ी बात मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं ओवरऑल सब चीज़ें करता हूँ। तो एज ए आर्टिस्ट मुझे लगा और एज ए सिंगर मुझे लगा, एज ए राइटर मुझे लगा कि खुदा ने अगर मुझे आवाज़ दी है, ये तोड़ा मुझे दिया हुआ लिखने का, तो क्यों ना मैं उसके जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करूँ और उसकी शान के लिए गाऊँ, उसके लिए लिखूँ। दैट्स वाई मैं फिर गॉस्पेल में आया। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करें, मज़ीद आगे लेके चलें। मैं जानना चाहूँगा, मोस्टली लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं जी फ़लाँ वर्शिपर, फ़लाँ वर्शिपर, फ़लाँ वर्शिपर। साजिद रहमत क्यों नहीं है लिखता? मैं अपने आप नाम के आगे वर्शिपर इसलिए नहीं लिखता। सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि लोगों को पता ही नहीं वर्शिपर होता कौन है। आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारी पोस्ट आपको ऐसी मिलेंगी, फ़लाने वर्शिपर ने ये कर दिया, फ़लाने वर्शिपर ने वो कर दिया, ये वर्शिपर तो ये इसने क्यों कर दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वर्शिपर की और लाइफ नहीं है? अगर मैं वर्शिपर हूँ तो क्या मैं वहाँ पे यसू यसू ही करता हूँ या मेरी कोई और भी लाइफ है या मेरी कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं? तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा विकास भाई कि आजकल के दौर में मुझे वर्शिपर लगता नहीं, सॉरी टू से, शायद सुनने वालों को बुरा भी लगे, वर्शिपर है नहीं। लगते हैं आरिफ भट्टी साहब हैं, उनके रूदारी वाले गीत होते हैं। बाकी आप हमारे गॉस्पेल इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर वर्शिपर उठा लें, सब गाते हैं अपना नाम बनाने के लिए। मेरे हिसाब से कोई वर्शिप नहीं करता। सबको यही होता है मेरा फलाना गीत रिलीज़ हो, ऐसे हिट चला जाए, उसके इतने व्यूज़ हो जाएं और मुझे लोग जाने। लोग सिर्फ अपने लिए गा रहे हैं, यस्सु के लिए नहीं गा रहे। मैं ये समझता हूँ वर्शिपर कोई भी नहीं है। मैं अपने नाम के आगे वर्शिपर नहीं लगाता क्योंकि मेरे और बहुत सारे मामला हैं। मैं सेकुलर गाता हूँ, सेकुलर लिखता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, उसके अलावा तो कुछ फ़नी पोइट्री है वो लिखता हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। गाने लोगों को लिख के देता हूँ, कुछ गाने ऐसे हैं मेरे लिखे हुए जो यूट्यूब पर हैं, रिलीज़ भी हुए हैं। तो इस हिसाब से वो है। तो फ्यूचर में अपने में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने 4 गाने मेरे सेकुलर जो हैं वो रेडी पड़े हैं। तो इसलिए मैं अपने नाम के आगे वर्शिपर नहीं लगाता क्योंकि मैं वर्शिपर लेके आपको धोखा दे सकता हूँ, सबको धोखा दे सकता हूँ, खुदा को चीट नहीं कर सकता। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, वो जानता है कि साजिद वर्शिपर नहीं है। और मैं एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ लोगों से कि आप जो सिर्फ प्रोफेशनली गीत गाता है सिर्फ उसको वर्शिपर न समझें, बल्कि हर वो बच्चा, हर वो बड़ा, हर वो बुजुर्ग, हर वो बहन, हर वो भाई वर्शिपर है जो खुदा के जलाल के लिए गाता है, वो सब वर्शिपर है। सिर्फ अगर साजिद प्रोफेशनली कर रहा है, ऑफिशियली सॉन्ग रिलीज कर रहा है, तो वो सिर्फ साजिद वर्शिपर नहीं है, आप सब भी वर्शिपर हैं। तो ये रीज़न है कि मैं अपने नाम के आगे वर्शिपर नहीं लगाता। मेरे और बहुत सारे काम हैं जो मैं करता हूँ, सेकुलर, पोइट्री, रैप और कमर्शियल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए साजिद भाई, आपने क्रिश्चियन रैप भी किया है। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में नाज़रीन वो सॉन्ग सुनेंगे भी और ब्लेस भी होंगे। साजिद भाई, उसका एक्सपीरियंस बताएं हमें, वो किस तरह से ख्याल आया, क्यों लगा यार इसको लिखना चाहिए, और फिर आप लोगों की इस्लाह के लिए भी बात करते हैं।
और उन पे कुछ जो हमारी कमी है उन पे तनकीद भी होती है, हमारी दुरुस्तगी भी होती है, इस्लाह भी होती है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से? अच्छा, मैं इसका आपको स्टार्ट से बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जितने हमारे वर्शिपर्स भाई हैं, ठीक है, वो सारे खुदा के जलाल के लिए गा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सबको देखकर बड़ी खुशी होती है। तो कोई भी वर्शिपर आप देखें अपनी यूथ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा मुझे खुदा ने बख्शा है। सबसे पहले खुदावंद के नाम को जलाल है जी, वो उसकी इज़्ज़त हो, उसकी तारीफ़ हो। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये थोड़ा स्पेशल दिया कि मैं यूथ के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। मैंने सबसे पहले मोटिवेशनल सॉन्ग लिखा था, मैं मसीही हूँ, आपने सुना होगा। और खुदा के फजल से उसके 4 मिलियन व्यूज़ हैं, वो क्रॉस कर चुका है वो सॉन्ग। जी, तो नाज़रीन मैंने इसी टॉपिक पे आना था, इसी तरफ आ रहा था मैं। भाई ने खुद ही बताया, आपका जो फर्स्ट सॉन्ग है मैं मसीही हूँ, जी ये 4 मिलियंस क्रॉस किया है इसने। जी बिल्कुल। मैंने तो सुना है, मैं चाहूँगा आप गोशन के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन के लिए इस सॉन्ग को गाएं। श्योर, बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा सुना के फिर मैं आगे बात को कंटिन्यू करूँगा। मैं मसीही हूँ, सबने सुना हुआ है जी, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। इल्जाम दो 100 बार दो, मैं मसीही हूँ, चाहे मार दो, जुल्म सितम कई दर्द हमें, एक बार नहीं 100 बार दो, जान देने तक हम वफादार हैं, ताजे जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ। ग्रेट। तो आप इसके बारे में हमें कुछ बता रहे थे। मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले मैंने मोटिवेशनल सॉन्ग ये लिखा, मैं मसीही हूँ। जब चर्चेस में ब्लास्ट हुए, हमारे बहुत सारे बहन भाई शहीद हुए, उन लोगों के लिए स्पेशल लिखा जिनके ऊपर तौहीन रसालत का केस लगाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई। तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा एज ए आर्टिस्ट, एज ए राइटर, एज ए सिंगर मुझे इस पर काम करना चाहिए। तब मैंने ये गीत लिखा, मैं मसीही हूँ। और उसमें देखें इसके सारे लिरिक्स आप सुनिएगा। पहले बयान किया गया कि क्या हो रहा है, फिर सेकंड अंतरे में इसको वाइंड अप करने की कोशिश की, तो खुदा के रूह ने गाइड किया। मेरा कमाल नहीं है, खुदा का कमाल है, उसने लिखवा लिया मुझसे। तो ये मोटिवेशनल सॉन्ग था। ये 4 मिलियन प्लस व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। इसके अलावा मेरे बाद इसको बहुत सारे लोगों ने गाया, इसके ऊपर कवर्स किए गए हैं। इंडिया में ये बहुत गाया जाता है। वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे 20,000 लोगों का क्राउड है, लाइव कॉन्सर्ट है वहाँ पे, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको गाया वहाँ पे। इसके अलावा ब्राज़ील से एक भाई हैं, फॉरनर थे कोई, एंजलो नाम है उनका, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि वो इस सॉन्ग पर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो इस पर शॉर्ट फिल्म भी बनी है। इसके अलावा जर्मनी से कॉल आई, लेडी थी, एक फॉरनर थी, उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि मैं इसको जर्मनी लैंग्वेज में करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको अलाउ किया कि आप भी करें। तो इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर ये गाया जाता है, सुना, पूरी दुनिया में ये गीत जो है वो सुना जाता है। उसकी रीज़न ये कि इसके नीचे मैंने सब टाइटल्स इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो गोरों को इस वजह से समझ आती है इसकी। हाँ, तो ये रीज़न थी। फिर इंडिया में जब ये 2 साल पहले, शायद साल पहले, श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ था इस्टर पर, तो वो इंडिया में एक बहुत बड़ी एक यूथ है, उनका एक चर्च है, वहाँ पे उनके जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने इसके ऊपर टैबलो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इस गीत के ऊपर उनको ट्रिब्यूट किया था। तो कह लें कि पूरी दुनिया में गीत ये सुना जाता है। तो जब मैंने ये गीत लिखा, मुझे इंडिया से बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, पाकिस्तान से और जगहों से, मुझे लोग कहते थे कि सर आप इसी टाइप का मोटिवेशनल कुछ और भी करें। तो तब एक चीज़ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा थी, आपको पता ही है जो आजकल हो रहा है, तो अपने नौजवानों को देखकर नशा करते हैं, शराब पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हमारी जो कौम की बेटियां वो क्या कर रही हैं आपको भी पता ही है, और हमारी सारी कम्युनिटी क्या कर रही है। तो उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मुझे खुदा से मैंने दुआ की कि मुझे अच्छा सा कोई टाइटल दे, तो तब मुझे टाइटल मिला जाग मसीही। तो वो मैंने लिखा सॉन्ग, फिर वो रिकॉर्ड हो चुका है। वो बेसिकली रैप सॉन्ग है। उसको रैप में करने की रीज़न ये है कि जितनी उसमें बातें रैप में बहुत ज़्यादा लिखी जाती हैं, और अगर हम वो सब गाकर करें तो वो गीत ही 25 मिनट का हो जाए। तो दैट्स वाई वो मैंने उसको रैप जो है उसमें रैप किया हुआ है। अब भाई मैं चाहूँगा अगर आप 2 लाइनें हमारे लिए गाएं। रिलीज़ नहीं किया, लेकिन चले
आपने बोला है तो मैं उसको जरूर सुनाता हूँ आपको, जाग मसीही टाइटल है। खुदी को अपनी मार मसीही, ज़मीर हो रोशन जाग मसीही। खुदी को अपनी मार मसीही, ज़मीर हो रोशन जाग मसीही। दुनियादारी विच की रखिया है, दुनियादारी विच की रखिया है, रब को लाग मसीही। मसीही जाग मसीही, मसीही जाग मसीही, मसीही जाग मसीही, हाँ मसीही जाग मसीही। ये गीत है। ग्रेट, थैंक यू। जबरदस्त। नाज़रीन, भाई हमारे साथ हैं, हम इनसे और भी बातचीत करेंगे। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद रहमत इज विद अस। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं और इस्लाह के लिए बात करते हैं। भाई, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सर-ए-फ़हरिस्त जो मैंने अभी सुनाया आपको, जाग मसीही है, जो कि यूथ के लिए है। उसके अलावा प्रॉपर एक सॉन्ग जो मैंने लिखा यूथ के लिए, वो हमारी यूथ की लड़कियों के लिए है, वो रिलीज़ होगा। सिस्टर कुलविंदर हैं जिनके साथ मेरा रैप सॉन्ग आ रहा है, उसमें मैंने रैप किया, उन्होंने गाया है। वो भी यूथ के लिए ही है कि लोग जो हमारे, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लगे हुए हैं, और क्योंकि शैतान को पता है कि मैंने किस बंदे को कहाँ से घेरना है, इसकी मसरूफी कहाँ ये गिर जाएगा, उसको उसने उसी काम में लगाया है। तो वो हमने लिखा है कि उठ जगत सुन जगत दुआ में लगत रहा ये शैतान तो ठगत, उन्होंने ये गाया है। इसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने रैप इसमें किया हुआ है। और इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी इन दिनों में एक रिलीज़ होगा, कामरान जुल्फ़कार के साथ है, मुजाहिद भाई के साथ है। मेरा लिखा हुआ गीत है, कंपोजिशन मेरी है, 10 कुमारियों की तमसील पर मैंने लिखा है वो। फिर उसके अलावा जो भाई नेक्स्ट ट्रैक है वो है इस्माइल फ़िदा भाई हैं उनके साथ, विजय के साथ, वो भी मेरा लिखा हुआ गीत है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अलावा और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो। जी, तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद किससे मुतासिर हैं? मैं खुद किससे मुतासिर हूँ, अगर गाने के हिसाब से देखें तो एक बड़े फेमस सिंगर रहे हैं कुमार सानू, उनसे मैं मुतासिर हूँ, मैं उनको फॉलो करता था। उन्हीं को देखकर मुझे गाने का जो ज़्यादा शौक है वो मेरा बड़ा था। और रैप में अगर देखें तो वही मेरा। तो ये रैप का शौक किस तरह से है? गॉस्पेल मीडिया में एकदम से रैप, क्या ये रैप करना ज़रूरी है? रैप करना ज़रूरी तो नहीं है, मैंने इसको रैप इसलिए गॉस्पेल में लेकर आया, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको बताई है कि वो गीत के लिरिक्स इतने ज़्यादा हैं, उसको गा के करते तो बहुत लेंथी हो जाता। दूसरी वो है यूथ के लिए, और यूथ हमारी सुनती है रैप आजकल, तो उनको अगर उनकी ज़ुबान में समझाया जाए तो वो बहुत बेस्ट है। दूसरी इसका रैप करने का मकसद ये था कि देखिए, खुदा ने सबको अलग अलग तरह के तोड़े दिए हुए हैं, हर किसी में अलग अलग तरह का टैलेंट है। जैसे मैं गाता हूँ रैप भी कर लेता हूँ। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं नौजवान जो सिर्फ रैप सुनते हैं और रैप करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें वो तो बेचारे फिर रैपिंग करना ही छोड़ दें। अगर वो ये सोचें कि मैंने अब गॉस्पेल में कुछ करना चाहता हूँ तो मैं तो रैप करता हूँ, लोग मुझे तनकीद करेंगे मुझ पर कि रैप क्यों कर रहा है, तो वो तो बेचारा फिर कोई काम नहीं करेगा। अब वो कर ही रैप सकता है। तो अब मुझे इतना मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जो बात है मुझे लगी है, मैंने जब से रैप स्टार्ट किया है बहुत सारे नौजवान रैप की तरफ आ गए जो सिर्फ करना ही रैप चाहते थे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैप कर रहे हैं, तो देखिए उनको एक आइडिया मिल गया, उनको एक रास्ता मिल गया कि हम गॉस्पेल रैप भी कर सकते हैं। हम इसको प्रॉपरली गॉस्पेल रैप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ट्रैक हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं 4 मिनट का, उसमें सिर्फ गॉस्पेल रैप है। सब अपना अपना फ्री स्टाइल से रैप कर रहे हैं उसमें, और वो अपना अपना टॉपिक जो है वो बाइबल के अकॉर्डिंग या गॉस्पेल के अकॉर्डिंग लेकर आ रहे हैं। तो रैप को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है मेरा, क्योंकि रैप में अगर आप मेरे लिरिक्स देखेंगे तो उसमें कोई बाहर की चीज़ नहीं है, सब कुछ कलाम के अंदर से है। अपकमिंग जितने गीत आएंगे आप सुनिएगा रैप, उसमें कुछ भी ये नहीं होगा क्योंकि उंगली उठाया ये क्यों कह रही है इसमें, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो बड़ा सोच समझ के लिखता हूँ, खुदा का फजल है ये। और आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप टॉपिक्स लेके लिखते हैं, और ये रिसर्च कहाँ से करते हैं? असल में बात वही आ जाती है कि अब देखें जितने सिंगर काम कर रहे हैं, अब अगर गीत हिट हो गया कि जंग वाला गीत बड़ा हिट हुआ था, जंग जिन्ना दी लड़ता ही होगा, उसके बाद सारी जंग के गाने लग गए गीत, कि जंग लग छेड़ी पागलों का गीत हिट हुआ, सारे पागलों तो निकल लग गए, तो सारे एक तरफ ही लगे हुए हैं, कुछ नहीं पता लग रहा क्या लिख रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं,
तो मुझे लगा कि जो कि मुझे खुदा ने बरकत दी है स्पेशल, तो फिर मैं टॉपिक लेता हूँ, टॉपिक लेके उसके ऊपर सारा लिखता हूँ, फिर उसको करता हूँ। ये टॉपिक ही था मैं मसीही हूँ, तो खुदा ने उसको 4 चांद लगाए हैं, 4 मिलियन क्रॉस किया है। जाग मसीही टॉपिक ही है, तो उसका असर आपने देखा ही, ऑडियो आपने तो सुना हुआ है। तो 10 कुंवारियों की तमसील वाला आ रहा है, तो टॉपिक है, टॉपिक से बाहर उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो आपको उससे भी आप बरकत पाएंगे। ग्रेट। तो साजिद भाई, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, जो गाने का शौक़ रखते हैं, लिखने का शौक़ रखते हैं, और जो लोग गाना चाहते हैं उनके पास सोर्सेज नहीं है, और जो लोग गा रहे हैं और सही काम नहीं कर पा रहे, सबसे पहली बात, अगर आप गाना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, तो दिल में ये मत रखें कि मैं जब गाऊँ तो मैं फेमस हो जाऊँ, मैं हिट हो जाऊँ, मेरा गीत इतना पहुंच जाए, ये लाइक्स आ जाए, कमेंट्स आ जाए, व्यूवरशिप मिल जाए। ये बिल्कुल सोच के मत करें। सबसे पहले ये सोच के करें कि आप खुदा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मशहूर आपने नहीं होना, हमने तो खुदा के नाम को जो है वो इज्जत और जला देना, उसके नाम को बढ़ाना है। तो ये मत सोच कर गाएं कि मुझे फेमस होना है। आप खुदा के लिए गाएं, खुदा आपको खुद मशहूर कर देगा। जब आप खुदा के लिए गाते हैं, आप ऑटोमेटिकली मशहूर हो जाते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि एक और गीत मैंने लिखा है, आपने कहना भाई आगे पर मैं हूँ, थोड़ा बहुत नाम मेरा भी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत है। तो साजिद अहमद को कोई नहीं जानता था पहले, दाइमगीर को पहले कोई नहीं जानता था, तहमीना तारिक है सिस्टर, उनको कोई नहीं जानता था, फराज नैयर को कोई नहीं जानता था, और सिंगर जो ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता था। हम लोगों का नाम कब बना है? जो हमने खुदा के लिए गाना शुरू किया। उससे पहले किसी को नहीं पता था मीना कौन है, साजिद कौन है, दाइम कौन है, किसी को नहीं पता था। जब हमने खुदा का नाम लेना शुरू किया, उसके लिए गाना शुरू किया, तो हमारी भी पहचान बनी। हमारी पहचान है ही यसू से है। तो आप जब यसू के लिए काम करेंगे, रूह और सच्चाई से उसके लिए गाएंगे, तो ऑटोमेटिकली खुदा आपको इज्जत देगा, आपको बरकत देगा, आपका नाम बनेगा। तो वहाँ पे मैंने लिखा है एक नया गीत मेरा अपकमिंग है, करीब तेरे यूं आके पुरनूर हो गया हूँ मैं, तेरा नाम लेके यसू जी मशहूर हो गया हूँ मैं। तो उसके नाम के बगैर हम कुछ नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। तो बिल्कुल अपने आप को खुदा के आगे उंडेल दे अपना दिल, उसी के लिए गाएं, तो खुदा आपका भी नाम बनाएगा। और जो लोग गीत नए रिलीज़ करते हैं, बराए मेहरबानी लिरिक्स जो हैं वो किसी को चेक करवाएं, चेक करवा के फिर लिरिक्स जो हैं उसको गाया जाए, ताकि लोगों तक अच्छा काम डिलीवर हो। जी, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई आपके आने का, Thank you so सारे much. टाइम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। जी, तो नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ से साजिद भाई, साजिद रहमत, खूबसूरत गाते हैं, सिंगर हैं। खुदा ने मल्टी टैलेंट से अपने बंदा को नवाजा है, और वक्त के तकाज़ों को देखते हुए म्यूज़िक की नई किस्म जिसको हमारी यूथ फॉलो कर रही है रैप की सूरत में, उसको भी कर रही हैं, और हम सब बरकत पा रहे हैं। उनका काम बहुत अच्छा है, आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि वो और बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और काम करते रहें, और पाकिस्तानी होने के साथ साथ, मसीही होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान तो वो हैं ही। इस बात के लिए भी हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखते रहिए गोशन टुडे, क्राइस्ट बी विद यू।